और अगर इस रोग का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बालियाँ निकलने के बाद जो दानों का रंग होता है वह खराब हो जाता है, बालियों में दाने खाली रह जाते हैं। किसान वीरों, इस समय धान की फसल लगभग गोप की अवस्था में है और यही सबसे पीक टाइम होता है हमारी धान की फसल में रोग लगने के। तो इसके लिए बात करते हैं एक एक करके कि हमें ऐसी कौन सी सावधानियां रखनी होती हैं। कई बार अच्छी देखरेख से भी हमारी फसलों में जो फंगस का अटैक होना होता है वो अटैक काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इस समय जो हमारे खेतों में बीमारियां आती हैं तो उनकी सावधानी कैसे रखनी है जिससे हमारे खेतों में जो फंगस का अटैक होना होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो किसान वीरों, इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि जिस खेत में हमने यूरिया खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में डाली हो, या जिन खेतों में पानी हमेशा खड़ा रहता हो, या फिर जिन खेतों की मेड़ों में घास बहुत ज़्यादा रहती हो, तो वहाँ पर हमने कई बार देखा होगा कि खेत में पानी के लेवल से 1-1.5 इंच ऊपर जो धान का तना होता है उसकी जो बाहर वाली पत्ती होती है वो सूखी हुई दिखाई देती है। तो ये एक पहचान होती है शीत ब्लाइट की। और इस रोग के जो लक्षण होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो मेड़ होती है, मेड़ के आसपास दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जो धान का कल्ला होता है उसके किनारे से जो पत्ती लिपटी होती है उसी पत्ती में गोल गोल जामुनी या भूरे रंग के जो दाग धब्बे दिखाई देते हैं, और कुछ दिनों बाद ये दाग धब्बे आपस में मिलकर पूरी पत्ती को सुखा देते हैं। और इसके अलावा भी धीरे धीरे जो अंदर वाली पत्तियां होती हैं तो उसमें भी ये लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि जो अंदर वाली पत्तियां होती हैं तो उसमें भी ये जो भूरे रंग के दाग धब्बे होते हैं ये दिखाई देने लग जाते हैं। इस रोग के शुरू में जो धान का अंदर वाला कल्ला होता है वह सूखता नहीं है, और बाद में धीरे धीरे ये जो दाग धब्बे बड़े हो जाते हैं तो ये अंदर वाला कल्ला होता है वो भी सूखना शुरू हो जाता है। मतलब कि जो पौधे का तना होता है ये सफेद रंग का होने लग जाता है। और अगर इस रोग का अटैक बहुत ज्यादा हो जाता है तो बालियां निकलने के बाद जो दानों का रंग होता है वह खराब हो जाता है, बालियों में दाने खाली रह जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो शीत ब्लाइट फंगस होती है ये हमारी फसलों में अटैक करती है। इसीलिए शीत ब्लाइट रोग के शुरू में लक्षण दिखाई देने पर अगर हमने अपने खेत में पानी भरा हुआ है तो पानी को निकाल देना है, और नाइट्रोजन का प्रयोग मतलब यूरिया खाद का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि खेत में पानी और नाइट्रोजन ये दोनों शीत ब्लाइट को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यूरिया खाद का प्रयोग एक लिमिट में करना चाहिए। और जो शीत ब्लाइट बीमारी आती है ये ज़्यादातर गोब की अवस्था से स्टार्ट होती है और धान पकने तक ये हमारी फसलों को नुकसान करती रहती है। इसके अलावा ये जो शीत ब्लाइट की दिक्कत आती है ये राइजोकोटानिया सोलेनाई फंगस के कारण होती है। इस रोग की रोकथाम के लिए जो सबसे बेस्ट टेक्निकल आते हैं जैसे कि थाइफ्लूजामाइड या फिर अजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल आता है, तो इन दोनों में से किसी एक का स्प्रे करवा देना है। और जो थाइफ्लूजामाइड है तो इसकी मात्रा हमें लेनी है 150 ml प्रति एकड़, और अजॉक्सी प्लस डाइफेनाकोनाजोल की मात्रा रहेगी 200 ml प्रति एकड़। बाकी बात करते हैं इन दोनों के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो जो ये पल्सर फंगीसाइड आता है ये एक सिस्टमिक विद बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एक्शन वाला फंगीसाइड है। मतलब पल्सर फंगीसाइड ये प्री एंड पोस्ट दोनों में काम करता है, मतलब कि रोग लगने से पहले भी काम करता है और रोग लगने के बाद भी काम करता है। और इसके अलावा जो ये एमिस्टाटॉप फंगीसाइड आता है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फंगीसाइड है जो कि ट्रांसलैमिनर और जाइलम बेसिस पे काम करता है। और जो ये पल्सर फंगीसाइड आता है इसे स्पेशल शीत ब्लाइट रोग से बचाने के लिए तैयार किया गया है। मगर जो ये एमिस्टाटॉप फंगीसाइड आता है इसमें दो अलग अलग एडवांस टेक्निकल दिए गए हैं जो कि धान की फसल में शीत ब्लाइट हो गया, ब्लास्ट, नैरो लीफ स्पॉट, ब्राउन लीफ स्पॉट, स्टेम रॉट और ब्लैक शीत रॉट जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है। और ये दोनों ही फंगीसाइड झंडा पत्ते को स्वस्थ और हरा भरा रखते हैं। इससे ये होगा कि अगर झंडा पत्ता हमारा स्वस्थ होगा तो बालियों तक जो न्यूट्रिशन होगा वो बहुत ही बड़े तरीके से सप्लाई होगा, और आने वाले समय में दानों की अच्छी सेटिंग होती है, दाने भर के आते हैं, दानों का वजन बढ़िया होता है, दाने मोटे बनते, चमकदार बनते हैं, और हमारे किसान भाइयों को बहुत ही बढ़िया पैदावार मिलती है। बाकी यही सब कुछ था कि जो शीत ब्लाइट फंगस आती है ये हमारी फसलों में कैसे अटैक करती है और हमें अपनी फसलों को शीत ब्लाइट से कैसे बचाना है, कौन कौन सी दवा डालनी है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।